डियर स्टूडेंट, इट इज प्रश्नावली 6.4 त्रिभुज ट्रायंगल क्लास 10 चल रहा चैप्टर आप लोगों का। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उस पर आधारित इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं प्रश्नावली 6.4। देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपके बुक में। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ और उनके क्षेत्रफल देखिए दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि ई एफ 15.4 सेमी और बी सी, तो बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पहले फिगर बनाएं, इसके बाद बड़े ही आराम से बी सी का मान निकालें। तो सीट, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ है। यहाँ पर फिगर देखिए, ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, और इनके क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 दिए हैं, ये मान रख लीजिए। और यहाँ पर संगत जो भुजा दे रखा है ई एफ का जो संगत है बी सी, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ई एफ 15.4 है, करेक्ट, ये 15.4 है। अब सूत्र आप क्या समझते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाएं, चूंकि बी सी पूछ रहा है तो बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, करेक्ट। अब इसमें मान रखिएगा, तो ई ए बी सी का क्षेत्रफल 64 है और डी ई एफ का 121 है, तो इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे 15.4 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वर्ग करें, त्रिय गुणा करेंगे तो बी सी स्क्वायर इंटू 121 बराबर 64 गुणित 15.4, इसका 2 बार गुणा करिए। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू 64 गुणित 15.4 गुणित 15.4 बटे कितना हो जाएगा 121, नीचे चला आएगा। ठीक, अब इसका क्या करना है हमें, बी सी स्क्वायर बराबर इतना है तो बी सी बराबर करड़ी हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हटा करके इसका वर्गमूल निकालिए। करड़ी में जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15.4 इसका वर्गमूल निकालेंगे 15.4 आएगा, या फिर दो जो का जोड़ा बनाइए, एक उतारिए, फिर 64 का वर्गमूल 8, फिर 11 से काटिए। चूँकि 121 का वर्गमूल 11 होता है, जब काटेंगे तो बी सी की वैल्यू कितना आएगी 11.2 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, समलंब है। उस समलंब में ए बी भुजा जो है समांतर डी सी के है। विकर्ण इसके जो विकर्ण हैं ए बी और डी सी के, ए ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ओ पर काटते हैं। यदि ए बी की वैल्यू 2 सी डी है, ए बी की वैल्यू 2 सी डी हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके फिगर को बनाएं, फिर ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर ये फिगर है ए बी सी डी। अब इसमें ए बी जो भुजा है वो सी डी या डी सी के समांतर है। ठीक है, समांतर हैं एक दूसरे के, और ए बी जो है इस डी सी का या सी डी का 2 गुना है यहाँ पर। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी देख रहे हैं, ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज इसको सिद्ध करेंगे कि समरूप है अथवा नहीं। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में देखेंगे, चूँकि एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन इन दोनों त्रिभुजों के लिए, त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज ए ओ बी में शीर्षाभिमुख कोण ओ बराबर हो जाएगा। और चूँकि सी डी समांतर ए बी के है और ए सी और बी डी एक हैं तिर्यक रेखा, तो यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कौन कौन कोण बराबर हो जाएंगे, कोण डी सी ओ, यह वाला कोण, बीच वाला कोण मेन है, डी सी ओ का मतलब यह बराबर इस कोण के होगा, यानी ओ ए बी कह लें। इसी प्रकार से कोण सी डी ओ, यह कोण इसके बराबर, यानी ए बी ओ या ओ बी ए। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर हो जा रहा है, अतः निश्चित तौर पर शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। सीट
तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे शीर्षाभिमुख कोण के नाते ये दोनों आपस में आमने सामने के कोण बराबर हो गए। और अभी बताए थे एकांतर कोण बराबर, तो OCD बराबर कोण OAB के, OCD बराबर कोण OAB के, यह कोण इसके और यह कोण इसके दोनों बराबर हो जाएंगे। अतः भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज AOB और COD में ये शीर्षाभिमुख कोण और ये एकांतर कोण के नाते ये बराबर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोण कोण कोण, ठीक है, कोण 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 के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे COD का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे AB स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा CD स्क्वायर। तो वही चीज़ अब यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि ये जो भुजा है AB जो भुजा है CD का 2 गुना है। बस मान रख दीजिए, इसमें मान रख दें, जो AB भुजा है CD का 2 गुना है, यानी AB बराबर 2CD। तो इसमें मान रखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे COD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2CD, कोष्टक में करके इसका वर्क करिए बटे CD स्क्वायर। ठीक है, वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4 CD स्क्वायर हो जाएगा बटे CD स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, फिर 4/1 बचेगा। यही है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे COD का क्षेत्रफल, दोनों में अनुपात कितना हो जाएगा, 4 संबंध है 1, चूँकि यहाँ से कट गया है नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, अतः 4 संबंध है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यूसी, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। आकृति 4.6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। देख रहे हैं फिगर, इसमें आधार BC पर एक त्रिभुज है BDC और दूसरा त्रिभुज है BAC, ठीक है, या ABC बने हुए हैं, जबकि आधार इनका BC ही है। तो यदि यहाँ पर बोल रहा है कि AD BC को O पर प्रतिच्छेदित करे, ये जो AD भुजा है इस BC को O पर काट रहा है, प्रतिच्छेदित करता है, तो हमें क्या दिखाना है या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC का एरिया यानी क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, ABC का और DBC का इस त्रिभुज का, ये बराबर होगा AO बटे DO। तो इसके लिए हमें समरूपता सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो O बिंदु देख रहे हैं, यहाँ से हम लंब डालते हैं AB पर, और AB पर लंब डालते हैं, और इधर दूसरी भुजा CD पर लंब डालते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर आपको बनाना है, और इस फिगर में हम रचना में करेंगे क्या कि यहाँ से जो हम CD कर रहे थे, CD नहीं, दरअसल A से आप इस BC पर आधार डालिए, ये जो BC है इस BC आधार पर लंब डालिए, AM लंब BC, और ये जो DN है लंब BC, इस पर लंब डालिए। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि कुछ इस तरह से करना है कि समरूपता सिद्ध करना पड़ेगा इन त्रिभुजों में, खास करके त्रिभुज आपका AOM और DON में ये समरूपता सिद्ध करेंगे। तो AM लंब BC पर और DN लंब BC पर डालते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ठीक, जैसे ही लंब डालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है जो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या हो जाएगा, BC ही होगा। देखिए आधार दोनों के लिए BC होगा, आधार BC बटे लंब क्या हो जाएगा, AM। और उसी तरह से नीचे भी त्रिभुज DBC का जो क्षेत्रफल है, DBC का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार वहीं BC रहेगा, लंब क्या हो जाएगा, DN, तो वही चीज़ DN। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 BC 1/2 BC बराबर है, इसको काट दीजिए, काटने पर क्या बचेगा,
ए एम बटे डी एन, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए एम बटे डी एन। इट इज इक्वेशन नंबर 1 जस्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम त्रिभुज ये लेते हैं ए एम ओ और डी एन ओ। इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ दिया है और क्या हमें सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण यम बराबर कोण एन, ए चूँकि लंब डाले हैं इसलिए यम बराबर एन, ए 90 अंश हो जाएगा। और ये जो कोण है ए ओ एम और एन ओ डी, आमने सामने के कोण ये बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ये सदैव आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण के नाते। कोण ए ओ एम कह लें बराबर कोण डी ओ एन शीर्षाभिमुख कोण, और वो 90 अंश के चलते, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की क्या कंडीशनें होती हैं, शर्तें होती हैं, संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, ठीक है। तो संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, तो आप जो ये त्रिभुज ए एम ओ और डी एन ओ लिए हैं, तो कौन कौन सी संगत भुजाएं हम समानुपाती करेंगे, ए एम बटे डी एन जो कि हम लोगों को दिया है, ए एम बटे डी एन, अब बराबर क्या करेंगे ए ओ बटे ओ डी, ए ओ बटे ओ डी, करेक्ट। तो यही चीज़ ए एम बटे डी एन बराबर ए ओ बटे डी ओ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब समीकरण नंबर इक्वेशन 2 है। अब इस समीकरण नंबर 2 से ए एम बटे डी एन का मान आप 1 में रखना है, जो 1 में ए एम बटे डी एन आ रखा है। तो इस ए एम बटे डी एन के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ए ओ बटे ओ डी, ठीक। जैसे ही ए ओ बटे ओ डी रखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस ए एम बटे डी एन के स्थान पर ए ओ बटे डी ओ रख दीजिए, करेक्ट। और यही चीज़ सिद्ध करना था हमें। सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम भुजा 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 या कोण भुजा भुजा या कोण 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 के हिसाब से भी हो जाते हैं। तो ये जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, ठीक है। इनके समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो देखें, तो दो त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे ए बी सी और डी ई एफ, इनके एरिया बराबर हैं। तो वहीं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें प्रूव ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक। अब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था त्रिभुज ए बी सी की एरिया बटे त्रिभुज डी ई एफ का एरिया बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजाएं देखिए बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के संगत क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के संगत डी ई स्क्वायर, वही चीज़, और ए सी स्क्वायर के संगत डी एफ स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब चूंकि इनके क्षेत्रफल बराबर हैं अतः यहाँ पर ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का बराबर दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर है अतः डी ई एफ के स्थान पर भी ए बी सी लिख दीजिए, चूँकि क्षेत्रफल तो बराबर है। अब बारी बारी से मान रखिए बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, इसी तरह से ए भी रख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों बराबर करके काटेंगे, 1/1 आएगा, 1/1 बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। चूँकि बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर है तो अतः यानी कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर 1, तो बी सी बटे ई एफ बराबर करड़ी में 1, 1/1 का मतलब करड़ी में 1, ठीक है। यानी ये वर्ग जो होता है वर्ग को हटा करके वर्गमूल निकाल दीजिए, 1 आएगा। बी सी बटे ई एफ बराबर 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो बी सी बराबर ई एफ आएगा, बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ठीक। यानी ये जो भुजा बी सी है बी सी बराबर ई एफ। इसी प्रकार से ई सी को अप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर डी होगा और ए सी बराबर डी एफ। जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो अवश्य ही ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम डी ई एफ। वही चीज़ है, बारी बारी से आप ये करेंगे। एक बार करेंगे ए बी बराबर डी, नीचे वाली भुजा ए बी सी बराबर ई एफ,
उसी तरह से ए बी बराबर डी तथा उसी प्रकार से ए सी बराबर डी एफ एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अतः भुजा 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 कंडीशन से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो।